हेलो बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक ग्राफ का लेक्चर नंबर 4 हाइपरबोला के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था पैराबोला के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में। फिर हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था इलिप्स के बारे में। अब हम आते हैं ग्राफ किसके बारे में, हाइपरबोला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, 4 नंबर लेक्चर 4 है, जिसका कंटेंट क्या है, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला क्या होता है, हम बस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे जो हमारे फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स में चीजों में यूज हुआ है। ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। तो चलिए कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट यानी कि हाइपरबोला को हमको समझना है तो कुछ टर्म्स आएंगे। ठीक है, उन टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो उनको टर्म्स को देखते हैं। देखिए क्या, ये मान लीजिए क्या, ये ऐसे रहेगा मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये हाँ सेंटर है, ओरिजिन रहेगा। देखिए मैं बोला मेरे पास एक हाइपरबोला कुछ इस टाइप का, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा घटिया बन गया। अच्छा ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा हाइपरबोला है, इस टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला है। तो देखिए इस पॉइंट को हम लिखेंगे क्या, जीरो से, ओ से दिखाएंगे। इस पॉइंट को हम दिखाएंगे क्या, ए से। इस पॉइंट को हम दिखाएंगे ए डैश से। इस पॉइंट को हम दिखाएंगे एफ से। इस पॉइंट को हम दिखाएंगे एफ डैश से, जैसे हमने इलिप्स में किया था। ठीक है, एफ डैश से। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, जिसको हम बी डैश बोलेंगे, और एक पॉइंट यहाँ जिसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और एक लाइन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, गंदा बन गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगी ऐसे। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स हम dx बोलेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स 1 बोल देते हैं, और एक यहाँ रहेगा लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, dx, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं 1 और 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं जब 1 करूंगा तो मतलब इसका इक्वेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, तो फिर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या नंबरिंग कर दिया। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं देखिए। मेरा सेंटर क्या है, मेरा सेंटर है इस हाइपरबोला का सेंटर, वो क्या है, ओरिजिन यानी कि ओ है। ओ क्या है, मेरा इस हाइपरबोला का सेंटर है। ठीक है, अब देखिए तो इसका फोकस है, फोकस। ठीक है, तो दो फोकस है यहाँ पे, एक फोकस एफ है और एक फोकस एफ डैश है। ठीक है, तो एफ क्या फोकस कौन करेंगे, एफ एंड एफ डैश, दो फोकस रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ए है, ये ए, और ये पॉइंट ए है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के नाम कितने हो जाएंगे, वर्टेक्स, दो वर्टेक्स। कौन कौन सा है, ए है एंड ए डैश है। ठीक है, ए है एंड ए डैश है। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कौन कौन सा है, एक डी एक्स 1 है, एंड दूसरा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि 2 है। देखिए एक इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, एक इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, यहां पे और देंगे जो इस पहले तो मात्र ना सेमी मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, तो ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, वो क्या होगा इसका, देखिए जिसमें आपका हाइपरबोला रहेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेस। तो ए डैश क्या लिखेंगे, ए डैश, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेस बोलेंगे। अब देखिए एक ये भी एक्सेस जा रहा है, इस बी और बी डैश, इसको हम कॉन्जुगेट एक्सेस क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस बोलेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बी बी डैश। ठीक है, तो ए डैश क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेस है, और बी डैश क्या है, कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, तो ये हाइपरबोला के जो बेसिक टर्म्स थे हमने इसको देख लिया। ठीक है, आगे इसेंट्रिसिटी वगैरह भी आएगा तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेना। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में। ठीक है, तो क्या हम पढ़ेंगे, बस हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक, तो क्या हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ये मेरा रहेगा। ठीक, इसमें क्या आएगा, केस नंबर 1 रहेगा, केस नंबर 1 वो क्या रहेगा, मैंने क्या बोला, जो ए है वो ग्रेटर देन क्या है, बी है, ये केस चेक करना, ठीक है। तो इक्वेशन रहेगा हाइपरबोला, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन हो गया किसका, हाइपरबोला का। कौन से केस में, ए ग्रेटर देन बी के केस में। अब देखिए इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, ये रहेगा मेरा 2 एक्सेस हो गई, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सेस, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा सेंटर यानी कि ओ। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है मतलब कि ये वैल्यू से जाता है तो मेरा हाइपरबोला रहेगा, किसके अलावा रहेगा, अलाउ एक्स एक्सेस रहेगा, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, फोकस एफ, ये क्या इसका वर्टेक्स ए, ये क्या वर्टेक्स ए डैश, ये फोकस क्या एफ डैश, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे बी रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा बी डैश रहेगा, ठीक है, और 2 लाइंस रहेंगी जिसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, सॉरी थोड़े अच्छा नहीं बना, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, सीधा लाइन जाएगा, उसको बोलेंगे डीएक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरा पहली होगी डीएक्स डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ऐसे उसमें 1 बोल रहा हूँ, दूसरा क्या रहेगा ये रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स डीएक्स 2 बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स 1 डायरेक्ट्रिक्स 2 वर्टेक्स ए डैश वर्टेक्स, ये देखिए ये पॉइंट है, ये ठीक है, ये पॉइंट ना कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, इसे आगे इक्वेशन हम लिखेंगे जैसे हो जाएगा। चलिए एक करके टर्म्स को लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, इसका सेंटर कितना है, सेंटर, ठीक है, तो सेंटर कितना है, ओ है, कितना क्वाड्रेंट होगा 0 कामा 0, देखिए कितना होगा 0 कामा 0 से सेंटर हो जाएगा। इसका फोकस देख लीजिए, फोकस यानी कि क्या होगा, 2 फोकस, एक एफ और एक एफ डैश, तो एफ कितना हो जाएगा ए कामा 0, क्या हो जाएगा ए कामा 0, और उसका एफ डैश क्या हो जाएगा एफ डैश माइनस ए कामा 0, इन दो से क्या हो गया फोकस हो गया, ठीक है, ए कामा 0 और माइनस ए कामा 0। इस बार हम लोग पढ़े थे इलिप्स में, एकदम सेम वैसे रहेगा, ठीक है, बस इसका इसेंट्रिसिटी वगैरह बदल जाएगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो क्या मेरा फोकस अब किस पे आते हैं, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स कितना हो जाएगा भाई, एक ए है तो ए कितना हो जाएगा, ये रहा ना ये, तो कितना हो जाएगा ए कामा 0, और दूसरा क्या ए डैश है, या एंड लगा दीजिए, एंड ए डैश कितना हो जाएगा माइनस ए कामा 0, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स, और ये वाला ए कामा 0 माइनस ए कामा 0 हो जाएगा, वर्टेक्स हो गया। अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस कितना हो जाएगा, दैट इज, भाई कौन सी ट्रांसवर्स एक्सेस है, ये वाली, इससे पहला वाला, तो जिसमें अगर हाइपरबोला है तो क्या हो जाएगा यानी ए डैश, यानी कि दैट इज ए डैश इक्वल टू कितना 2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, ठीक है, एक्सेस हो जाएगा, कौन सा, दैट इज ये वाला, ठीक है, ये वाला बी डैश कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा पेयर बन जाएगा। अब आते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, देखिए पहला कौन सा dx डायरेक्ट्रिक्स 1 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए इक्वेशन ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा क्या x इक्वल टू माइनस ए अपॉन e हो जाएगा, और दूसरे का डायरेक्ट जो इधर वाला है, ठीक है, तो dx 2 के लिए क्या हो जाएगा
एक्स इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, ए अपॉन ई, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा। तो मेरा क्या डायरेक्ट इसका हो गया। अब आते हैं इसके इसके इसेंट्रिसिटी पे, जो मेरा ई है, ठीक है, ये ई है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पे, ठीक है, यानी कि क्या स्मॉल ई पे, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ए में क्या था 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या जानते हैं कि मेरा ए क्या है, ग्रेटर देन क्या है, बी है, यानी ए बी से जाता है, ओवरऑल वैल्यू कितना आएगी, देखिए ऊपर एक प्लस में आएगा और ज्यादा कितना है, वैल्यू कितना आएगी, सो ई होगा हमेशा क्या होगा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 1 से क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया हाइपरबोला का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था उसका केस नंबर 1 था। ठीक है, हमने क्या क्या निकाल दिया, इधर केस का इक्वेशन लिख लिया, हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, कौन कौन सी चीजें कहां पे उसको हमने दिखा लिया, सबकी वैल्यू इधर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्या केस नंबर 2 पे। चलिए अब पढ़ लेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, इसमें क्या केस 1 में क्या था, ए ग्रेटर देन बी था, अब यहां पे क्या रहेगा ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। ठीक है, ये क्या होगा ए की वैल्यू बी से कम होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, हाइपरबोला का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे इक्वेशन पहले था वैसे इक्वेशन ही रहेगा। ठीक है, अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक्स एक्सिस और ये क्या होगा इसका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या होगा कॉल 0 का 0। ठीक है, वो कर दीजिए ऐसे, कैसे हो जाएगा यूं ऐसे। ठीक है, ये वाला और ये इधर ऐसे। ठीक है, ऐसे ये क्या हो गया मेरा ग्राफ इसका ए लेस देन वाले बी का। देखिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये बी था तो बी, ये क्या हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए डैश, ये एफ और ये एफ डैश। ठीक है, दो लाइन रहेंगी, ये लाइन एक आ जाएगी डीएक्स, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डीएक्स नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या डीएक्स 2, डायरेक्ट्रिक्स डीएक्स यानी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दो नाम लिख दिया मैंने, इतने सारे क्या पॉइंट्स हो गए। चलिए अगला वाला देखते हैं इसका, जैसे पहले लिखे थे सेंटर कितना होगा, सेंटर। ठीक है, यानी कि सी कितना हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। तो क्लियर आप सेंटर सी, यानी कि अब ओ लिखो, ओ ऐसी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जी हो जाएगा। अगला फोकस, फोकस। ठीक है, फोकस कितना हो जाएगा, दो फोकस है एफ है, एफ कितना हो जाएगा 0 कामा बी ई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0 कामा क्या होगा, वहां पे 0 कामा, वहां पे ए कामा 0 था, अभी 0 कामा बी ई, अभी और किधर है वाई एक्सिस में चल रहा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या फोकस होगा एफ डैश 0 कामा माइनस बी ई हो जाएगा। ठीक है, सेंटर हो गया फोकस। अब आते हैं वर्टेक्स पे, वर्टेक्स, यहाँ दो वर्टेक्स है, एक कौन सा है बी वाला, देखिए एक वर्टेक्स ये रहा और एक वर्टेक्स ये रहा, बी कितना हो जाएगा, इसे क्वाड्रेटिक कितना हो जाएगा 0 कामा बी हो जाएगा, और बी एंड बी डैश कितना हो जाएगा 0 कामा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कौन है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है,
देखिए अब ये इसकी क्या ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे पैराबोला बनाया है, सॉरी जिसमें मैं हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला ठीक है ये वाला। तो क्या हो जाएगा बी बी डैश, दैट इज क्या बी बी डैश कितना हो जाएगा 2 बी हो जाएगा। अगला क्या लेंथ ऑफ conjugate axis, that is a डैश कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है अब इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्स हो जाएगा ये वाला, ठीक है ए वैसे नहीं कि 2a हो जाएगा। इसका निकालते हैं इक्वेशन ऑफ क्या डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स दो हैं, तो दैट इज क्या पहले वाले निकालेंगे dx1 का, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा देखिए जो ऊपर है इसका हो जाएगा y इक्वल टू b अपॉन e हो जाएगा। ठीक है दूसरा में क्या हो जाएगा dx2 का y इक्वल टू माइनस b अपॉन e हो जाएगा। ठीक है दो मेरे क्या हो गए डायरेक्ट्रिक्स हो गए। अब आते हैं इसेंट्रिसिटी पे, लास्ट में क्या रहेगा इसका इसेंट्रिसिटी, ठीक है जिसको हम लिखेंगे स्मॉल e से। देखिए इस केस में क्या होगा इसेंट्रिसिटी e इक्वल टू रूट में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा। ठीक है ये हो जाएगा क्या इसका इसेंट्रिसिटी, इसके लिए फॉर a लेस देन b के लिए, फॉर a ग्रेटर देन b के लिए क्या था 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था ये रहेगा। देखिए हमने क्या देखा कि सिंस a क्या है लेस देन b है तो इसके अंदर क्या होगी इसेंट्रिसिटी कितना है हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है तो ये मेरी बातें हो गई थी। तो इस तरह से क्या हमने हाइपरबोला का जितने भी केसेस थे सब हमने पढ़ लिया। ठीक है जो जो हमारे फिजिक्स में नॉर्मल फिजिक्स में यूज होगा, बेसिक फिजिक्स में यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन वगैरह हो गया। ठीक है।